सो दैट वाज टाबो मोनेस्ट्री। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो नाको ही है, बट उससे पहले लेट्स गो एंड सी दी मम्मी ऑफ स्पीति वैली इन गियो विलेज। रास्ते में ही है, मतलब इट्स बिटवीन नाको एंड टाबो, एंड मेन रोड से अराउंड 8 से 9 किलोमीटर का डिवर्शन है। सो विल जस्ट पे अ ब्रीफ विजिट टू द मोनेस्ट्री एंड द टेम्पल वेयर द मम्मी इज़ लोकेटेड, एंड वहाँ से फिर विल कंटिन्यू टू नाको विलेज। शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे, तो कोई जल्दी भी नहीं है। Hey guys, my name is Varghese Khan. This is the story of our road trip to Spiti Valley. और इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं ग्यू गांव की तरफ to see the famous mummy of Spiti Valley. हमारे इस दिन की शुरुआत काजा से हुई तकरीबन सुबह 8 बजे। हम लोग सुबह सबसे पहले की मोनेस्ट्री गए, वहाँ से हम लोग किब्बर गांव गए, देन वहाँ से फिर हम लोग चिचम ब्रिज तक पहुँचे, एंड देन फिर 11 बजे तक हम लोग घूम कर वापस अपने होटल आ गए। काजा में हमने अपने होटल से चेकआउट किया, एंड देन फिर वहाँ से 12 बजे के आसपास हम लोग आगे बढ़े टाबो की तरफ। टाबो में हम लोग थोड़ी देर गांव में घूमे, हमने वहाँ पर मोनेस्ट्री देखी, एंड ये पूरी जर्नी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में पोस्ट की है, इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक एट इट। एंड फिर टाबो में साइट सीइंग के बाद हम लोग वहाँ से आगे चले ग्यू गाँव की तरफ। टाबो से ड्राइव करते हुए हम लोग मेन हाईवे पर उस जगह पर पहुँचे जहाँ से ग्यू गाँव की तरफ रास्ता कटता है। इस गेट से एक नैरो रोड अपहिल ग्यू गांव की तरफ जाती है, और इस गेट से जो गांव है वो तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है। द कंडीशन ऑफ द रोड वाज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, एंड आफ्टर अ शॉर्ट ड्राइव वी फाइनली अराइव्ड इन गियो विलेज। गियो एक छोटा सा गांव ही था, एंड कुछ घरों के बीच से ड्राइव करते हुए हम लोग एक छोटे से पहाड़ के ऊपर उस मंदिर तक पहुँचे जहाँ पर ये मम्मी रखी हुई है। Now we are in Gyu village, जो कि फेमस है for a mummy of a lama from the 1400s. I have been here before. पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आया था तकरीबन आई थिंक 2010 या 11 में। उस टाइम सिर्फ एक छोटा सा रूम था जिसके अंदर मम्मी रखी हुई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। Then I was here in 2000. बीच में एक बार आया था, I don't exactly remember, I think 2016 या 17 में, तब यहाँ पर सिर्फ एक रूम ही हुआ करता था। But now things have changed. As you can see behind me, a beautiful temple and monastery is being constructed here in the village. And अभी तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अंदर महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, और जो मम्मी है वो भी फ़िलहाल उस रूम के अंदर है। आई बिलीव एक बार ये टेम्पल ऊपर कंस्ट्रक्ट हो गया तो शायद यहाँ से फिर मम्मी को ऊपर कहीं किसी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। गियो स्पीति वैली का एक छोटा सा गांव है, अ ग्रुप ऑफ ओनली अबाउट 40-50 हाउसेस। बट इस सर्किट पर ये गांव काफ़ी फेमस है बिकॉज यहाँ पर एक 800 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। ये मम्मी यहाँ पर सन 1981 में मिली थी, जब ITBP वाले एक बंकर की खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें नीचे दबा हुआ एक मंदिर मिला, और उस मंदिर में ये मम्मी रखी हुई थी। फिर सन 2002 में कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट्स यहाँ पर आए, और कार्बन डेटिंग के ज़रिए ये पता चला कि ये मम्मी तकरीबन 800 साल पुरानी है। अगर गांव वालों की माने तो ये मम्मी एक बौद्ध भिक्षु की है जिनका नाम सांगा टेंजिन था, और वो यहाँ पर सन 1430 में हुआ करते थे, और तभी से यहाँ पर उनका ये मंदिर बना हुआ था जिस मंदिर में ये मम्मी रखी हुई थी। फिर 1975 में कहते हैं कि इस इलाके में एक भूकंप आया था, और उस भूकंप की वजह से ये पूरा मंदिर टूटकर पहाड़ों के नीचे दब गया था। 6 साल बाद जब 1981 में ITBP वाले यहाँ पर कुछ खुदाई कर रहे थे, तो ये मम्मी उनको एक बार फिर दोबारा मिली, एंड फिर मिलने के बाद में गांव वालों ने यहाँ पर एक मंदिर दोबारा बनाया, और उस मंदिर में इस मम्मी को स्थापित किया गया। और अब जबकि स्पीति वैली में टूरिज़्म इतना बढ़ चुका है,
तो ये मम्मी भी उसके साथ साथ धीरे धीरे फेमस होती चली गई एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ स्पीति सर्किट। तो अभी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। जो टेम्पल है जिसमें मम्मी रखी हुई है वो मोनेस्ट्री के पीछे छोटा सा रूम है, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। हम लोग सीधा जो मोनेस्ट्री बन रही है इसके अंदर चले गए। मोनेस्ट्री भी बन रही है, अंदर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, उस पर भी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है वो। तो मम्मी कहीं नज़र नहीं आई, एक लामा जी नज़र आए। मैंने लामा जी से पूछा कि यहाँ जो टेंपल था वो कहाँ है? बोले टेंपल यही है, बन रहा है। बोला ओके। मैंने पूछा कि जो मम्मी थी वो कहाँ है? बोले मम्मी तो हटा दिया। बोला हटा दिया, कहाँ गया? बोले ये जो सामने क्या कहते हैं स्टैचू रखा है इसके अंदर डाल दिया। तो सामने महात्मा बुद्ध की एक बड़ी आलीशान सी अभी कंप्लीट नहीं है बट एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। बोले इस मूर्ति के अंदर डाल दिया। मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया, मैंने कहा शायद ऐसा किया हो भाई कि मम्मी बाहर थी, उसको उठा के महात्मा बुद्ध के स्टैचू के अंदर डाल दिया। मतलब अच्छा अंदर डाल दिया। थोड़ा डिसअपॉइंट हुए कि यार वो तो दिखी नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो। हम लोग मुड़ने ही वाले थे तभी लामा जी बोले अरे मजाक कर रहा हूँ, तेरे पीछे रखा हुआ है। तो सीरियसली एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया था कि मम्मी को इस मूर्ति के अंदर रख दिया गया है। अब मम्मी विजिबल नहीं है। अब देखना है तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखो। और ये है हमारे लामा जी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिन्होंने मुझे कहा कि मम्मी को इस स्टैचू के अंदर डाल दिया है। This is the temple which is under construction. वो सामने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो भी पूरी नहीं हुई है और जिसके अंदर मुझे कहा गया था कि मम्मी को अब डाल दिया गया है। But as you can see, the artwork is still going on in the monastery. Once completed, this is going to be one beautiful temple, and I'm definitely going to visit here to see this. So that was our visit to Q Village. इसके बाद फिर अब यहाँ से सीधा नाको निकलना है। मौसम भी ख़राब होने लगा है, as you can see. काले बादल छा गए हैं, गरज रहे हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है सॉलिड। That happens. बारिश होने से पहले बेटर है कि नाको पहुँच जाएं। Alright, time to go to Naco.